सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को बिना नहाए हम स्पर्श कर सकते हैं या नहीं, बिना नहाए उनको उठा सकते हैं कि नहीं। तो वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी हो सके कि आप लड्डू गोपाल जी को बिना नहाए स्पर्श कर सकते हैं या बिना नहाए उनकी सेवा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो ऐसी कई लेडीज़ हैं जो ऐसा सोचती हैं या फिर जॉब पर जाती हैं जिनकी नौकरी है, तो वो कहते हैं, सोचती हैं कि हम जल्दी जल्दी उठ के सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को उठा दें और उनका जो काम है वो पूरा कर दें हम। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये सोच के मत चलिए। अब जो काम है लड्डू गोपाल की सेवा करना, घर का काम तो एक लेडीज़ को करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। जैसे हमें घर का काम करना है, हमें लड्डू गोपाल अपने घर में रखे हैं, तो उनका भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। तो मन में ना एक भय रहता है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को बिना नहाए छूऊं, बिना नहाए उनको भोग लगाऊं या ना लगाऊं। तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा भय रहता ही है मन में। तो सब लेडीज़ यही सोचती हैं और उनको ये डर रहता है कि कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, हम बिना नहाए भोग बना रहे हैं, बिना नहाए लड्डू गोपाल को स्पर्श कर रहे हैं, तो हम कुछ अपराध तो नहीं कर रहे हैं। तो बस लेडीज़ के मन में बस यही चलता रहता है, कहीं मैं अपराध नहीं कर रही हूँ। तो उनको ये होता है कि उनके घर में बच्चों को स्कूल जाना है, उनके हस्बैंड को जॉब पर जाना है, मैं सबसे पहले काम कर लेती हूँ, ये काम कर लेती हूँ, जो भोजन तैयार करना है या नाश्ता तैयार करना है, जो ये चीज़ सब लेडीज़ को ही करनी पड़ती है। और लेडीज़ ये सब चीज़ें जो है वो सोचती रहती हैं और फिर प्रश्न यही उठता है मन में कि मैं लड्डू गोपाल जी को बिना नहाए उठा सकती हूँ या नहीं उठा सकती हूँ, उनको भोग लगा सकती हूँ या नहीं लगा सकती हूँ। मैं कोई बात आपको शास्त्रों की या मंदिरों की, तो मैं इन चीज़ों की बात नहीं करूँगी। तो हम देखते हैं कि जो मंदिर में लड्डू गोपाल के होते हैं, जो कान्हा जी के मंदिर होते हैं श्री कृष्ण के, तो वहाँ पर भी लड्डू गोपाल जी को नहा धोकर और ढोल बाजे बजाकर, शहनाइयाँ बजाकर उठाया जाता है। उनको भी रात को सुलाया जाता है, उनको भोग टाइम से लगाया जाता है। उनको भी 3 बार भोग लगाते हैं। जिस टाइम आप सब लगाते हो उस टाइम उनको भोग लगाते हैं। तो कहीं कहीं तो ऐसे रूल हैं जो मैंने संतों के मुख से सुने हैं कि वो जितनी बार लड्डू गोपाल जी के गृह में जाते हैं, उनको लड्डू गोपाल के स्पर्श करते हैं, उतनी बार वो स्नान करते हैं। अगर वो 4 बार जाते हैं तो 4 बार स्नान करते हैं, अगर वो 3 बार जाते हैं तो 3 बार स्नान करते हैं। और जितनी बार वो ठाकुर जी का भोग तैयार करते हैं उतनी बार वो स्नान करते हैं, और जितनी बार वो ठाकुर जी के गर्भगृह में जाते हैं उतनी बार वो स्नान करते हैं। तो कहीं कहीं तो मैंने सुना है कि ऐसा सुना भी है और बोला भी जाता है कि गीले गीले कपड़ों में ही, जैसे जो कपड़े लगे हैं उसमें ही स्नान करना है, और स्नान करके उन गीले गीले कपड़ों में ही आपको भोग तैयार करना है लड्डू गोपाल जी की। और फिर वो कपड़े वो चेंज करके और फिर लड्डू गोपाल ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। अगर पूजा गृह में अगर उनको वहाँ पर एक छींक भी आ जाए तो वो फिर दोबारा से स्नान करते हैं। और ऐसा कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया हुआ है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि मंदिरों के ठाकुर और घर के ठाकुर में बहुत अंतर है सेम। आप इस बात को मत गलत लेना, है भगवान है जहाँ वहाँ वो भी शक्तिशाली हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी भी शक्तिशाली हैं, बस इनकी सेवा में अंतर होता है। जो घर में होते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, वो बहुत ही घर में लाडले और प्यारे होते हैं सबके। जो हमारे घर में हमारे लड्डू गोपाल हैं वो हमारे बड़े ही नटखट और हमारे घर के सदस्य जैसे हैं। लेकिन जो मंदिरों में हैं तो वो तो पूजा करते हैं, उनको विधि अनुसार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि जो हमारे घर में हैं वो हमारे लाडले हैं, तो उनको हमने, किसी ने पुत्र बनाया, किसी ने बेटा बनाया है, तो कोई ना कोई नाता जरूर दिया है।
ये जानिए कि वो हमारे छोटे से नन्हे से बच्चे हैं, तो उसमें आपको कोई परहेज नहीं है। आप अगर खुद नहीं स्नान कर सकते, आप अब 10 बजे नहाएंगे, 12 बजे नहाएंगे, तब तक हमारे लड्डू गोपाल जी भूखे रहेंगे सुबह से लेके 12 बजे तक। तो ऐसा तो नहीं है, इसलिए अगर आप नहीं नहा सकते तो इसमें कोई नहीं है, क्योंकि हमने उनको अपना कुछ नाते से रखा है, भाई से रखा है, पुत्र से रखा है। तो इस नाते ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को बिना नहाए, बिना स्नान किए हुए आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। आप बच्चों से लगा सकते हैं, बच्चों को से कहिए ब्रश ब्रुश जो करना है बच्चों से करवाइए और बच्चों को बोलिए कि लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दीजिए। तो आप इस वहम में मत रहिए कि आपको डेली ही स्नान करना है और लड्डू गोपाल की पूजा करनी है, ऐसा नहीं है। सभी को राधे राधे।